चलो आज सीखेंगे कंस्ट्रक्ट द फाउंडेशन ऑफ पिलर, मतलब कैसे हम लोगों को पिलर निर्माण किया जाता है। देखो निर्माण करने के लिए कुछ रूल्स है, कुछ स्टेप है, वो हम लोगों को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने देखो अगर फॉलो किया तो हम लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कितना मजबूती होना चाहिए, कितने फ्लोर के लिए हम लोग को कितना मजबूती होना चाहिए पिलर का। तो यहाँ पर पहला जो रूल्स है वो है सॉइल कटिंग। सॉइल कटिंग मतलब कितना हम लोगों का डेप्थ होना चाहिए, सॉइल में कितना डेप्थ होना चाहिए। उसके बाद है सैंड फिलिंग, कितना सैंड फिलिंग ठीक होना चाहिए सैंड का हम लोग जो फिलिंग करेंगे। तो उसके बाद है आरसीसी। आरसीसी क्या है उसको तभी समझेंगे। और उसके बाद नीचे है देखो सटरिंग, मतलब सॉइल से लेकर जो हम लोग कंक्रीट होगा उसका अंदर कितना गैप होना चाहिए। बेस प्लेट, बेस प्लेट कैसे बनाना है वो भी समझेंगे। क्यूएसटी पर किसको कैसे खड़ा करना है बेस प्लेट के ऊपर, और बेस कंक्रीट कैसे करना है उसका जो रेशियो होगा वो भी समझेंगे। जीएल रॉड बाइंडिंग, मतलब जो ग्राउंड लेवल रॉड बाइंडिंग होगा उसका कैसे करना है, उसका थोड़ा अलग रूल्स है वो भी समझा दूंगा। उसके बाद है मेन पिलर रॉड बाइंडिंग, मेन पिलर रॉड बाइंडिंग कैसे होना चाहिए। और उसके बाद है मटेरियल रेशियो, जो आखिरी का काम है उससे कैसे करना होगा। मतलब मटेरियल रेशियो मतलब होगा जो सीमेंट वगैरह और सैंड उसका जो रेशियो होना चाहिए वो हम लोग समझेंगे। तो चलो हम लोगों का पहला पॉइंट था सॉइल कटिंग। सॉइल कटिंग में मतलब कितना डेप्थ होना चाहिए वो हम लोगों को समझना पड़ेगा, कितना लेंथ और कितना विड्थ होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा। देखो अगर ऐसा कुछ हम लोगों का जो होल है ऐसा कुछ हुआ तो मतलब क्या कितना होना चाहिए इसमें लेंथ। एक बात समझ आए, लेंथ भी हम लोगों का 5 फीट होना चाहिए। ठीक है, डेप्थ और इसका जो हम लोगों का विड्थ भी होना चाहिए 5 फीट, और जो डेप्थ होगा डेप्थ भी हम लोगों का 5 फीट होना चाहिए। तो ये समझ लेना पड़ेगा। मतलब इसका जो टोटल स्ट्रक्चर होगा ऐसा कुछ, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा 5 × 5 × 5 ऐसा होना चाहिए 5 फीट। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो हम लोगों का दूसरा क्या रूल्स था, दूसरा था सैंड फिलिंग। दूसरा था सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। देखो पहले था हम लोग कोई भी होल में हो जिसका 5 फीट बाई 5 फीट × 5 होगा। ठीक है, तो उसका अंदर हम लोगों को सैंड फिलिंग कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 इंच होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में, मिनिमम हम लोगों का 3 इंच होना चाहिए। ऐसे करके हम लोगों का 3 इंच होना चाहिए। तो 3 इंच हो गया तो इसका मतलब हम लोगों का सैंड फिलिंग होगा 3 इंच। ठीक है, मतलब 3 इंचेस। इसका हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, वो है सैंड फिलिंग रहेगा 3 इंचेस। ठीक है, अब दूसरा जो तीसरा काम होगा वो अब हम लोगों को समझना पड़ेगा। सैंड फिलिंग के बाद क्या करना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा अच्छे से। तो चलो हम लोगों का थर्ड पॉइंट था आरसीसी। आरसीसी का मतलब क्या है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या है, देखो आरसीसी इज मेड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ कंक्रीट, ग्रेवल, सैंड, वाटर एंड स्टील। मतलब आरसीसी क्या है, एक मिक्सचर ऑफ कंक्रीट है। ठीक है, तो उसका अंदर क्या क्या मिलता है, ग्रेवल, सैंड, वाटर एंड स्टील। मतलब हम लोग मजबूती बनाने के लिए उसके अंदर स्टील भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसे ग्रेवल मतलब भर्जित जो बालू और वाटर पानी और स्टील मिलाया जाता है। तो इसमें देखो क्या करना पड़ता है हम लोगों को। पहले क्या था, पहले हम लोगों का एक होल था, होल के अंदर नीचे था हम लोगों का 3 इंच का सैंड था, 3 इंच का सैंड था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक जो क्या करेंगे, यहाँ पर एक बेस ढलाई करना पड़ेगा, बेस कंक्रीट करना पड़ेगा। तो इसको बेस कंक्रीट करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोगों का फोर्थ पॉइंट भी है। तो 3 पॉइंट में जो थर्ड पॉइंट में यहाँ पर दिया गया आरसीसी, मतलब यहाँ पर बेस ढलाई करना पड़ेगा। जो इसका अंदर हम लोग ग्रेवल, सैंड, वाटर एंड स्टील भी यूज कर सकते हैं उसके अंदर, मतलब ज्यादा मजबूती के लिए। तो चलो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट क्या था, आरसीसी के बाद हम लोगों का था सैटरिंग। सैटरिंग के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो सैटरिंग क्यों करना पड़ेगा। हम लोगों का टोटल इसका डेप्थ कितना था 1500 था, उसका लेंथ भी था 1500 और हम लोगों का विड्थ भी था 1500। तो मतलब 1500 मतलब 1500 मिलीमीटर था। तो उसका अंदर देखो हम लोगों को सैटरिंग कितना करना पड़ेगा, 3 इंच करके दो साइड में छोड़ देना पड़ेगा। मतलब चारों साइड में 3 इंच करके छोड़ देना पड़ेगा। मतलब कितना हो रहा है 4.6 रहेगा। 5 फीट के अंदर 3 इंच करके छोड़ देंगे तो 4.6 रहेगा। 4.6 फीट रहेगा तो 4.6 फीट रहेगा तो हम लोग को कितना बचेगा 1400 मिलीमीटर बचेगा। सिर्फ उसको हम लोग कंक्रीट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो भी हम लोगों को जानना जरूरी है। तो चलो हम लोग जान लिए थे सेटिंग कितना स्पेस छाड़ना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा वो भी जान लिए थे। लेकिन इसके बाद देखो है बेस प्लेट। बेस प्लेट को लिए हम लोगों को कैसे बनाना है वो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस प्लेट कैसे बनाएंगे, देखो बेस प्लेट नॉर्मली जैसे बनता है। ठीक है, नॉर्मल देखो हम लोग बेस प्लेट के लिए 5 इंच करके छोड़ सकते हैं, मतलब चारों साइड में। तो चलो बना ही लेता हूँ पहले। तो ये देखो ये हम लोगों का बेस प्लेट है। बेस प्लेट ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो रॉड बाइंडिंग करेंगे बेस प्लेट के लिए ऐसा कुछ होगा। ये 5 इंच करके छोड़ेंगे, मतलब यहाँ पर जो गैप होगा अभी 5 इंच करेंगे और यहाँ पर भी जो गैप होगा इसके अंदर जो ये भी 5 इंच करके छोड़ेंगे। ठीक है,
तो ये वाला हम लोगों को स्पेस रखना पड़ेगा और गैप रखना पड़ेगा। ऐसे करके हम लोगों को बेस प्लेट बनाना है। बेस प्लेट बनाने के बाद देखो कंक्रीट करने के लिए एक और चीज, हम लोगों को बेस प्लेट को ऐसे एल एल तरीके से बनाना पड़ेगा। देखो ये हम लोगों का बोर्ड है, इसलिए हम लोग 3D तो पिक्चर नहीं बना सकते, लेकिन मैं एक ऐड कर दूंगा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर पिंक में यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होगा हम लोगों का बेस जो रॉड बाइंडिंग होगा ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रॉड बाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम लोगों का चारों तरफ यहाँ से एल होगा। ठीक है, ये तो हम लोगों का मतलब क्या ही बोलो 2D बन सकते हैं, 3D तो नहीं बन सकते। तो यहाँ पर ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग। चलो पहले हम लोग क्यूएसटी बार ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं, ट्राई करते हैं 3D पिक्चर बनाने के। पता नहीं, चलो कोशिश तो करने में कोई भी दिक्कत नहीं है ना। तो चलो हम लोगों का बन गया 3D पिक्चर। हम लोग 2D बनाएंगे। यहाँ पर कैसे खड़ा करेंगे, देखो यहाँ पर भी हम लोग इसका जो गैप होगा ना, रॉड बाइंडिंग जो हम लोगों का रिंग बाइंडिंग होगा, यहाँ पर जो गैप होगा वो 5 इंच करेंगे। ठीक है, 5 इंच करके करेंगे। तुम कैसा घर बना रहे हो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। अगर तुम घर बनाने के लिए यूज कर रहे हो एक या फिर 2 ही मंजिल बना, तो यहाँ पर क्या 4 रॉड से यूज कर सकते हो, 4 स्टील से यूज कर सकते हो। अगर तुम थोड़ा मजबूती बना लेना चाहते हो तो 6 रॉड 6 स्टील यूज करना अच्छा बात है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम लोग चलो यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। हम लोगों का बन गया। ठीक है, तो हम लोगों का क्यूएसटी बार बन गया। क्यूएसटी बार हम लोग खड़ा कर दिया। उसके बाद देखो अब कंक्रीट करना पड़ेगा। कंक्रीट करने से पहले कुछ यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स है, डिल्स है, तो इसको पूरा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखना पड़ेगा। ठीक है, कंक्रीट का जो हम लोगों को रेशियो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए वो मैं एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ अभी। तो यहाँ पर जो बेस कंक्रीट का रेशियो मतलब रॉक और हम लोगों का सैंड है, सैंड और सीमेंट। ठीक है, सैंड सीमेंट और कितना होना चाहिए, इसका जो हम लोगों का रेशियो होना चाहिए 3:2:1। ठीक है, ये याद रखना ना। हम लोगों का पार्ट है जीएल लेवल, ग्राउंड लेवल रॉड बाइंडिंग, मतलब स्टील बाइंडिंग, स्टील बाइंडिंग। देखो इसका थोड़ा रूल्स अलग है। देखो जीएल लेवल रॉड बाइंडिंग जो स्टील बाइंडिंग है, इसका ऐसे कुछ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो जस्ट मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। हम लोगों का ठीक ऐसा रहेगा और उसके बाद हम लोगों का क्या रहेगा, यहाँ से लेकर एल रहेगा। ठीक है, चारों तरफ से हम लोगों का एल रहेगा। मतलब अगर हम लोगों को 6 रॉड का किया तो मतलब कैसा होगा, एक और इधर जाएगा या फिर कुछ कोई भी तरफ कर सकते हो या फिर इधर भी कर सकते हो। मतलब 6 रॉड का हुआ, मतलब 6 स्टील का हुआ। तो यहाँ पर और जो हम लोगों का इधर बनेगा जो ग्राउंड लेवल तक होगा, ग्राउंड लेवल कितना है समझ लो, इतना है। हम लोगों का ग्राउंड लेवल इतना है। तो ग्राउंड लेवल अगर इतना हुआ तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा स्ट्रक्चर। अगर तुम जो हम लोग का कंक्रीट कर रहे हो तो यहाँ पर अगर 1 फीट का कर रहे हो, या अगर यहाँ पर तुम लोगों का 1 फीट रहा है, 1 फीट तो मतलब यहाँ पर कितना जाएगा, जब यहाँ पर पहुंचेगा तब 2 फीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 फीट तक, यहाँ पर आएगा आप लोगों का 2 फीट तक। तो ऐसे करके हम लोगों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम लोगों का मेन पिलर रॉड बाइंडिंग, मेन पिलर। ठीक है, मेन पिलर का काम क्या है, तो मेन पिलर जो है, मेन पिलर में एक ही चीज करना है, ये नॉर्मली चीज है। मतलब जो जैसे रॉड बाइंडिंग करते हो 5 इंच गैप करके आप लोग बाइंडिंग कर सकते हो। अगर एक और बात बता देता हूँ जो यहाँ पर मैं बोलना छोड़ दिया था। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को कितना होगा, जो ग्राउंड लेवल तक हम लोगों का क्या होगा, ग्राउंड लेवल तक हम लोगों का जो अगर हम लोगों का पिलर रहा 10x15 इंच का, 10x15 इंच या फिर 12 इंच कुछ भी करो। ठीक है, 10 या 15 इंच या फिर कुछ भी करो। तो नीचे हम लोगों का रहेगा 15/20 का करना है। ठीक है, तो ऐसे करने से हम लोगों का मजबूती ज्यादा होगा। तो आखिरी का जो काम है वो मटेरियल रेशियो। मटेरियल रेशियो मतलब अगर देखो मटेरियल रेशियो, ठीक है, मटेरियल रेशियो आखिरी का काम है। तो रेशियो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, मटेरियल रेशियो सेम रहेगा, जो बेस में किया था वही सेम, कोई चेंज नहीं होगा, 3:2:1 ही रहेगा। तो यहाँ पर एक और बात मैं बता देता हूँ, अगर आपका जो चीज़ है मतलब जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो जितने भी अच्छे हो, लेकिन आप खुद काम करने में एक्सपीरियंस नहीं हो, आप मैसन होकर काम करने में एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब उसमें कोई बात नहीं है। मतलब मटेरियल जितने भी अच्छे दे हो तो कोई काम का नहीं रहेगा ना। इसलिए आपको खुद एक्सपीरियंस बनना पड़ेगा कैसे क्या करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।